हेलो एवरीवन। तो आज है 25 अक्टूबर। अक्टूबर महीने से बनने वाले करंट अफेयर को देखते हैं। किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा? मुंबई, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली। तो कहाँ में किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भारत की प्रमुख विज्ञान जन जागरण पहल है जो वैज्ञानिक, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को एक मंच पर लाती है। इसका 11वां संस्करण 6 से 29 दिसंबर 2025 तक चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का विषय विज्ञान में समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। कौन सा देश इंटरनेशनल यूनियन का कन्वेंशन का नेचर 90 सदस्य बन गया है? स्वीडन, तुवालू, इजराइल, इंडोनेशिया। तो कौन? तो तुवालू। तुवालू सरकार इंटरनेशनल यूनियन का कन्वेंशन का नेचर 90वीं यानी कि 90वीं सदस्य बनी है। तुवालू पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश और इसका क्षेत्रफल केवल 26 वर्ग किलोमीटर है। यह ऑस्ट्रेलियाई हवाई के बीच स्थित तुवालू समुद्र स्तर में वृद्धि के प्रति भेद संवेदनशील है। किस देश ने चिली में आयोजित अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? जापान, मोरक्को, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना। तो किसने जीता है? शायद मोरक्को ने। मोरक्को ने इतिहास रचते हुए अर्जेंटीना को 20 से 20 यानी कि अंडर 20 से हराकर पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ मोरक्को 2009 में गाना के बाद अंडर 20 विश्व कप जीतने वाला पहला देश बन गया है। सानिया तकइची निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई? जापान, नेपाल, मेक्सिको, नामीबिया। तो कहाँ की? तो जापान की। जापान की संसद ने अति रूढ़िवादी सानेता तकाइची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना। इसके लिए सामने जापान में एक नया इतिहास लिख दिया है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख 64 वर्षीय तकाइची प्रधानमंत्री के रूप में मेंस सेवा की जगह लगी, जिन्होंने 2 बार चुनावी हार के बाद मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा था। सरकार द्वारा ज़्यादा पैदावार वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? कपास साथी मिशन, कपास क्रांति मिशन, कपास किसान मित्र, कपास शाखा। तो कपास साथी मिशन। सरकार ने ज़्यादा पैदावार और लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए कपास क्रांति मिशन शुरू किया है। कपास क्रांति मिशन, इसका आंसर हो जाएगा कपास क्रांति मिशन। इस मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और विस्तार सेवाओं के माध्यम से कपास उत्पादन को बढ़ाना है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 की थी। मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक तकनीकी तरीके से उच्च उपज और लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देना। भारत
का भारत वन क्षेत्र के मामले में दुनिया किस स्थान पर रहा? 5वें, 6वें, 10वें, 9वें। तो कौन से स्थान पे? तो 9वें स्थान पे। किस ओलंपिक पदक विजेता को मानक लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया? मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, हरप्रीत सिंह। तो किसको? तो नीरज चोपड़ा को। भारत के स्तर जेवलिन थ्रोअर 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय सेवा की सीरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल पद से सम्मानित किया। नीरज चोपड़ा को वर्ष 2016 में भारतीय सेवा को राजपूतान राइफल रेजिमेंट में शामिल किया गया था। उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचते हुए ट्रैक फील्ड में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक में रजत पदक और 2023 की वर्ल्ड एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। 2026 शीतकालीन ओलंपिक का मसालावाहक किसे चुना गया है? अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु, रानी रामपाल, मनु भाकर। तो किसको? अभिनव बिंद्रा को। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को अगले वर्ष होने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए मसालावाहक के रूप में चुना गया है। यह खेल आयोजन 6 से 22 फरवरी 2026 तक मिशन और कोर्टन दी अहम पर जो इटली में आयोजित किया जाएगा। जापान भारत समुद्री अभ्यास JAIMX-25 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ? INS विक्रांत, INS सह्याद्री, INS वागशीर, INS अरिहंत। तो कौन सा? INS सह्याद्री। जापान भारत समुद्री अभ्यास 6 से 18 अक्टूबर 2025 के बीच जापान के कुश के पश्चिमी तट के पास आयोजित किया गया। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं उन्नत प्लेटफॉर्म शामिल थे। भारतीय नौसेना की ओर से INS सिंधरी, जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित शिवालिक क्लास गाइडेड मिसाइल स्थित फ्रिगेट है, ने भाग लिया। इस कैप्टन रजत कुमार कमांडर रहे थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार। तो किस राज्य में? तो राजस्थान में। रिगो पाज किस देश के नए राष्ट्रपति बने? पेरू, अर्जेंटीना, बोलिविया, कोलंबिया। तो आज का प्रश्न आपके लिए कमेंट करके आंसर बताएं। आज के लिए इतना सही, धन्यवाद।